वेलकम टू प्रेसिडेंट हब। वीटो पावर क्या है? वीटो वर्ड, ये जो वीटो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आई फॉरबिड, मीन्स मैं अनुमति नहीं देता हूँ। ये वीटो पावर सबसे पहले यूज कहाँ पे हुआ था? एंशियंट रोम में जो इलेक्टेड अफसर्स होते थे उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती थी, जिसका यूज वो रोम गवर्नमेंट के किसी कार्रवाई को रोकने के लिए करते थे। उसी टाइम से ये वर्ड किसी भी काम को करने से रोकने की जो पावर होती है उसके लिए यूज होने लगा। अब आज के ज़माने में वीटो पावर कहाँ होता है और किसके पास होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके जो अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ही मिला हुआ एक स्पेशल पावर है वीटो पावर। केवल परमानेंट मेंबर्स के पास ही ये वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये वर्ड जो आया है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब और इसकी जरूरत कब क्यों पड़ी बनाने की? संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? विश्व में अभी तक 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है। पहला वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, और दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। अब इसका क्या कनेक्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ से? वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था तो काफ़ी नुकसान हो गया था। तो उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के बाद कई देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो संभावित विश्व युद्ध, अगर नेक्स्ट कभी भी विश्व युद्ध होने का कोई संभावना हो तो वो उसको रोक सके, उसको ऐसी पावर दी जाए कि वो होने वाले विश्व युद्ध को रोक सके। तो कई देशों ने मिलकर क्या किया? लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की स्थापना की। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब की? 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की कई देशों ने मिलकर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। लेकिन क्या हुआ कि 1930 में फिर युद्ध की कंडीशंस बनने लगी, वार की कंडीशंस बनने लगी। तो जो ये लीग ऑफ नेशंस था इसके पास पावर थी कि उसको रोक सके, पर ये रोकने में फेल हो गया। तो इसीलिए इसको भंग करना पड़ा। और ये भंग कब हुआ? 1946 में। 1946 में वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया। तो जब राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया तो उसके बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी कि भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना हो तो उसको वो रोक सके। तो फरवरी 1945 में, फेब 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्रीमिया यूक्रेन के एक शहर में, याल्टा नामक एक प्लेस है। क्रीमिया जो यूक्रेन का एक शहर है, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है याल्टा सम्मेलन, और आल्सो नोन एज क्रीमिया सम्मेलन। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कई देश पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन जो थे, इन्होंने ही वीटो का प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में, याल्टा कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने ही वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पार्ट्स हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं और इन्हीं से मिलकर बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 पार्ट्स हैं, पहला कौन सा है? पहला है जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहते हैं हिंदी में। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल।
तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। प्रन्यास का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति या समूह को किसी विशेष कार्य के लिए कुछ धन देना। और सेक्रेटरिएट, सचिवालय। और लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनसे मिलकर बनता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें से ये 5 जो हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरिएट, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इन 5 के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने मेंबर्स हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 मेंबर्स हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश। अब ये अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी को, उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर केवल अस्थायी सदस्यों को दी गई है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ये पावर नहीं होती है। अब भारत को ये पावर नहीं मिली, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की जो इंडस्ट्रियल पावर, एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल और मिलिट्री ग्रोथ जो थी, उसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में प्रपोजल दिया गया कि भारत को भी वीटो पावर दे दिया जाए। लेकिन उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये वीटो पावर लेने से मना कर दिया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि भारत हमें हमारी जगह इस स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर को चीन को दे दिया जाए। ये है यूएनएससी का लोगो। ये जैतून की पत्तियां हैं जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं 2, और ये बीच में है विश्व का मानचित्र। यही है यूएनएससी का लोगो। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रेजोल्यूशन 1267 ऐसा रेजोल्यूशन है यूएनएससी का, जिसके अंतर्गत आप किसी भी इंडिविजुअल टेररिस्ट को उसको वैश्विक आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसी के थ्रू ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसी रेजोल्यूशन 1267 के तहत। तो मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव 2009 में लाया गया था, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये प्रस्ताव पास होने से रोक दिया। तो पहली बार 2009 में रोका, फिर 2016 में फिर से ये प्रस्ताव लाया गया, फिर चीन ने वीटो पावर लगाया, फिर रोक दिया। 2017 में भी आया तो भी चीन ने रोक दिया। उसके बाद 1 मई 2019 को फाइनली 1 मई 2019 को में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि मसूद अजहर टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है यूएन के सैंक्शंस लिस्ट में। तो ये जो सैयद अकबरुद्दीन हैं, ये उस टाइम के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएनएससी में, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। और आज अभी के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनएससी में, उनका नाम है अजीत कुमार। वीटो पावर का सबसे पहले यूज रूस ने किया था 16 फरवरी 1946 को। सबसे पहली बार वीटो पावर का यूज किया गया था, और उसे किया था रूस ने। किस लिए यूज किया था? लेबनान और सीरिया से जो विदेशी सैनिक थे उनकी वापसी के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसके लिए रूस ने अपना वीटो पावर का यूज किया था। वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग रूस ने ही किया है अभी तक, और जिसमें से चीन ने आधा से ज़्यादा अपना वीटो पावर तो केवल मसूद अजहर को आतंकी घोषित न होने देने के लिए यूज कर लिया है। वीटो पावर कैसे मिलता है, किन देशों को मिलता है? वीटो पावर उन देशों को मिलता है जो इसके काबिल हैं। भारत या कोई अन्य देश तभी वीटो पावर पा सकता है जब सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्य इस पक्ष में मतदान करें। जितने पर नंबर से अगर उस देश के पक्ष में मतदान करें, साथ ही साथ
अस्थायी सदस्यों में से 2/3 सदस्य इसका समर्थन करें। और फिर से रिपीट करते हैं कि स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चाइना। और अस्थायी सदस्य 193 में से बचे हुए जो भी सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। तो कोई भी देश वीटो पावर उस तभी मिल पाएगा उसको जब 5 जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स, वो उस देश के पक्ष में मतदान करें और अस्थायी सदस्यों में से 2/3 इसका समर्थन करें, तभी उस देश को वीटो पावर मिल सकता। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।